नमस्ते एवरीवन। आज मैं गीता के कुछ अंश यहाँ पे आपको पढ़ने जा रही हूँ। तो हम हमेशा जब भी अध्यात्म की क्षेत्र में रहते हैं तो हमेशा हम कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जो है हम शरीर धारण किए रहते हैं और हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, तो गीता क्या कहती है, आज हम ये आपको बताएंगे। तो एक बार प्रश्न उठाया जाता है कि जब ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है एवं उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे किसी कर्म का फल भोगना शेष नहीं रहता, तो उसे इसके बाद जीवित क्यों रहना पड़ता है या क्यों जीवित रहना चाहिए। इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर तो यही है कि उसे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, अब उसका शेष जीवन लोक हितार्थ ही शेष रह गया, अतः लोक संग्रह हेतु ही उसे धारण किए रहना है। लेकिन उसका एक अन्य उत्तर यह भी दिया गया है कि ज्ञानी के क्रियमाण और संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन के लिए पहले ही भोग हेतु निर्धारित किए जा चुके हैं नष्ट नहीं होते, और यदि ज्ञानी उन्हें नहीं भोगेगा तो उसे उन्हें भोगने के लिए स्वर्ग में रहना पड़ेगा और प्रारब्ध समाप्त होने पर ही मोक्ष प्राप्त होगा। अतः अच्छा यही है कि प्रारब्ध को इसी शरीर में भोग लिया जाए, जिससे मृत्यु के साथ ही मोक्ष हो जाए। समाधि के लिए प्राणायाम का महत्व सर्व स्वीकृत है। पतंजलि योग में यम, नियम और आसन के बाद चौथा स्थान प्राणायाम का ही है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती हैं। सांस भीतर भर लेने को पूरक, भीतर रोकने को कुंभक और बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। पूरक को ही यहाँ अपान और रेचक को प्राण कहा गया है। पूरक करते समय श्वास को बहुत धीरे धीरे अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, अतः स्वाभाविक रीति से ही उस काल में प्राणवायु का बाहर निकलना रुक जाता है। इसे ही अपान में प्राण का होम कहा गया है। इसी प्रकार जब वायु को भीतर से बहुत धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, उसी समय अपान का सर्वथा अभाव रहता है। इस प्राण में अपान का होम कहा गया है। अष्टांग योग को स्वीकृति प्रदान करते हेतु उसे साधना के अंग के रूप में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार जो प्राणायाम द्वारा समाधि लगा रहे हैं उन्हें मान्यता दी गई है। अन्य साधक आहार का नियमन करके प्राणों में होम करते हैं। यज्ञ को जानने वाले इन मुमुक्षुओं के समस्त पाप यज्ञ द्वारा नष्ट हो जाते हैं। हे कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के परिणाम स्वरूप उपलब्ध आत्मा ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को न इस लोक में शांति मिलती है और न ही परलोक में। साधना के दौरान या उससे पहले जिन साधकों से नैतिक अपराध हो जाते हैं, यहाँ उनके लिए प्रायश्चित का विधान है। ऐसे साधक उपवास या आहार नियमन द्वारा इंद्रियों का निरंतर पश्चाताप द्वारा मन का शोधन करते हैं। चित्त शुद्धि के लिए विकर्म रूप से प्रायश्चित का महत्व सभी धर्मों में स्वीकृत है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होकर आत्मज्ञान होता है, जिससे साधक का चित्त शांत हो जाता है। गीता में साधना का क्रम इस प्रकार है: ईश्वरार्पण बुद्धि, फलासक्ति मुक्त सात्विक कर्म करना, चित्त शुद्धि, ज्ञानोपलब्धि की पात्रता, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्ममुख मानने वाले शास्त्रों में वर्णित है। ये सभी यज्ञ कर्मों द्वारा संपन्न होते हैं। यह ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति देता है। सभी यज्ञ विकर्म रूपी चित्त शोधक क्रियाएं हैं, अर्थात शरीर, वाणी या मन जिस क्रिया द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध और अध्यात्मोन्मुखी बनता हो, उसी को यज्ञ मानकर निरंतर करते चलना चाहिए। एक बात भली प्रकार समझ लेनी है कि जो व्यक्ति जिस देश, समाज, परिस्थिति या परिवेश में है और उसके आधार पर उसका जो कर्तव्य कर्म है उसे कदापि न छोड़े, और कभी भी यह ना माने कि कर्तव्य कर्म को त्याग कर विकर्म रूप चित्त शोधक क्रिया करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्तव्य कर्म करते हुए अन्य यज्ञ कर्म विकर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है। स्वधर्म के साथ विकर्म का मेल अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना उसका कर्म अकर्म नहीं बन पाएगा। इस साधना में अकर्तापन का भाव आना ही आवश्यक है। यह भाव आएगा निष्कामता या फलासक्ति मुक्ति से, तभी कर्तव्य कर्म विकर्म के साथ मिलकर अकर्म बनेगा, यही मोक्ष होगा। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ विकर्म से ज्ञान यज्ञ परमात्म स्वरूप ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सभी प्रकार के मोक्ष साधन रूप कर्मों का पर्यवसान ब्रह्म ज्ञान में है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान को साधना का अंतिम परिणाम बताया गया है, जिसमें सभी कर्म समाप्त होकर साधक मुक्त हो जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ज्ञान होने पर संचित और क्रियमाण कर्म तो जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोग के लिए पूर्व निश्चित हो चुके हैं, भोगने पड़ते हैं। ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध को भोग कर ही शरीर त्याग करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो कर्म भोगने को शेष रह गए हैं उनके लिए स्वर्ग में रुकना होगा,
और उनका फल भोगने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने जीवन को स्वप्रयत्न द्वारा नष्ट नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर टिके उसे टिके रहने देना चाहिए। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्मयोग की साधना करने वाले साधक को यह ज्ञान कुछ समय बाद अपने आप और अपने भीतर ही प्राप्त होता है। ऊपर जिस ज्ञान की बात कही गई है उसके 3 परिणाम आते हैं: मोहनाश, पाप मुक्ति और कर्मनाश। इसलिए इस ज्ञान को सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञान के अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन उनके क्षेत्र भौतिक विषय हैं। उनसे लोकोपकार होता है और अपकार भी, लेकिन जीव मुक्त से उसका संबंध नहीं है। परमात्म ज्ञान साधना करने पर अपने आप उपलब्ध होता है। इसे स्वप्रयत्न साध्य न मानकर भगवत कृपा से प्राप्त मानना चाहिए। साधक का धर्म है साधना निष्काम भाव से करते रहना, शेष सब कुछ भगवान पर छोड़ देना। भगवान इतना आश्वासन अवश्य दे रहे हैं कि कालांतर में ऐसा करते रहने पर अपने ही भीतर आत्मज्ञान होगा अवश्य। ज्ञान प्राप्ति: जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रिय संयम द्वारा साधना निरंतर संलग्न रहते हैं उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद उसे परम शांति मिल जाती है। ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, पहला बुद्धि द्वारा और दूसरा श्रद्धा द्वारा। परिणाम दोनों का एक है, परम शांति। ज्ञान की अपेक्षा श्रद्धा का मार्ग अधिक सुरक्षित और तन्मय लाने वाले से इसे सुगम माना गया है। श्रद्धा मार्ग से जाने वालों में श्रद्धा के साथ साथ साधना में तत्परता, निरंतर जागृत एकाग्रता, इंद्रिय संयम होना चाहिए, तभी आत्मज्ञान को उसके परिणाम से परम शांति मिल जाएगी। प्रति प्रश्न किया गया है कि श्रद्धा किस पर हो। श्रद्धा संत अथवा सदग्रंथ पर होकर ईश्वर तक पहुँचेगी या सीधी सीधी ईश्वर में भी हो सकती है। ईश्वर श्रद्धा का अर्थ है अपने पर श्रद्धा होना, अर्थात अपने भीतर स्थित ब्रह्म पर अटूट आस्था। बुद्धि और श्रद्धा के अभाव में संशय उपजता है। आज कतिपय लोग संशय को एक जीवन मूल्य मानकर चलते। गीता कहती है उनका विकास मार्ग अवरुद्ध रहता है, उन्हें कभी सुख संतोष नहीं मिल सकता। संशय का संबंध श्रद्धा से हो सकता है। जो सर्वव्यापक आत्म में श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हुए गहरी शांति आश्वस्त के भाव से ओतप्रोत रहते हैं, अतः श्रद्धा मार्ग निरापद है। हे अर्जुन, जिस निष्काम कर्म योगी ने कर्मों का कर्तापन का त्याग कर दिया है, जो ज्ञान से संपूर्ण संशयों से मुक्त हो गया, उसे कर्म बंधन नहीं रहता। इसे तो अज्ञान से उत्पन्न हुए अपने हृदयस्थ संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर निष्काम कर्मयोग का आश्रय ले। हे भारत, तू उठकर कर्तव्य कर्म युद्ध का पालन कर। यहाँ सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि अंत में भगवान अर्जुन को अकेले ज्ञान मार्ग या अकेले निष्काम कर्मयोग की सलाह न देकर दोनों के समन्वय की बात कहते हैं। ज्ञान से भेद बुद्धि दूर होती है और निष्काम कर्म से कर्म बंधन कटता है। अतः साधक आत्मोपम सृष्टि रखकर निष्काम करता व लोक संग्रह करता रह सकता, यही जीवन मुक्त अवस्था है। यहाँ कर्म योग और आत्मज्ञान को एक साथ साधने की प्रक्रिया बताई गई है। कर्म का अर्थ है इंद्रियों द्वारा स्वधर्म रूपी सेवा कार्य करना तथा उसी में फलाशा त्याग रूपी मानसिक विकर्म का योग करके इसे अकर्म रूप कर्मयोग बना देना। इसके साथ ही आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान जन संशय को नष्ट करना होगा। जब तक यह ध्रुव धारणा नहीं बनती है आत्म तथी सर्वत्र व्याप्त है और मैं उसका ही रूप हूँ, तब तक मन निसंशय हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। इस ज्ञान का साधन है सात्विक बुद्धि विवेक। सात्विक बुद्धि से अर्ध सत्य का निर्णय करके संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म में और ब्रह्म को संपूर्ण सृष्टि में देखने की दृष्टि विकसित करना और दृष्टि को आत्मसात करके निष्काम कर्म योग द्वारा लोक संग्रह करते रहना है गीता दृष्टि है। तो आज हमने ये जाना कि गीता के द्वारा हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया, हमें मोक्ष का मार्ग भी मिल गया, लेकिन हमें जीवित रहना है इस शरीर में जो हमारे लिए जो डिसाइडेड है, जो हमें भोगना है, वो हमें भोग कर जो है जिससे कि जैसी शरीर हम छोड़ें तो हमें तुरंत मुक्ति मिल जाए। अदरवाइज़ हमें शरीर के बिना जो है उस समय में उस समय को व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक हमारा जो है ये निष्कर्ष निकलता है। इसलिए हमें समाधि करनी है, प्राणायाम करना है, ध्यान में बैठना है। हमें मोक्ष ज्ञान हो ही गया है, लेकिन जो इस शरीर के लिए, इस जन्म के लिए जो कर्म भोग डिसाइडेड है, उनको हमें भोगने के बाद हमें जो है शरीर का त्याग करना है, जिससे कि हमें डायरेक्ट जो है मोक्षा और मुक्ति मिल जाए। तो हमें अपने कर्मों द्वारा अपने उस ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने पथ पे अग्रसर रहना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।